नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंशु है और मैं केरला से बिलोंग करती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इन फ्यूचर में मतलब यूट्यूब चैनल बनाऊँगी या वीडियो बनाऊँगी और ऐसे सब कुछ। बट हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों ना मैं चैनल बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ ताकि लोगों को हेल्प हो सके। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इंसिडेंट क्या हुआ। इंसिडेंट ये हुआ कि हाल ही में मेरे किसी अपनों को डायबिटीज़ हुआ। तो जब उन्होंने ग्लूकोमीटर ख़रीदा तो उनको इंस्टॉल करना नहीं आया उस ग्लूकोमीटर को। कैसे ब्लड लेते हैं, कभी कैसे चेक करते हैं, नीडल कैसे उसमें फिक्स करते हैं, कुछ भी नहीं। तब मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें डिटेल अच्छे से इसको इंस्टॉल करना बताऊं, और वो भी स्पेशली हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जो इंग्लिश में ये सारे नॉलेज देते हैं। तो सबसे पहले तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन मतलब कि हर घर में एक डायबिटिक मिल जाएगा आपको। और वैसे भी हमारी इंडिया को ही डायबिटिक का कैपिटल बोलते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ अभी बढ़ के आ रहे हैं हमारे इंडिया में ही। तो इसके लिए आप सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि घबराने की बात नहीं है। जब भी आपको कभी किसी को भी डायबिटीज़ होता है तो सबसे पहले तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि उससे भी वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है और उसके आसपास के जो भी लोग होते हैं वो उसको डीमोटिवेट करते हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जैसे ओ डायबिटीज़ हो गया, अब तो क्या होगा, अब तो खाना भी नहीं खा सकते, शक्कर नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो आपको उन सब चीज़ों को बिल्कुल भी अनसुना कर देना है। और मैं इतना बोलूँगी कि अगर कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है, बट ये है कि जब बीमारी होती है तो उस बीमारी को अच्छे से समझ के उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे हम खान पान से, कैसे हम एक्सरसाइज सब कुछ करके उसको, हमारे ब्लड शुगर को हम अगर कंट्रोल वे में रखेंगे तो जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती हैं, किडनी प्रॉब्लम, आई साइट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो उसको हम डिले कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। तो बी पॉजिटिव, यही मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। दूसरा, अब हम अपना नए वीडियो के इस टॉपिक पे आते हैं कि मैंने ये ग्लूकोमीटर, जब आप बहुत सारे ग्लूकोमीटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अभी जो मेरे पास ग्लूकोमीटर है वो एक्यूचेक का इंस्टेंट एस ग्लूकोमीटर है। इस ग्लूकोमीटर के अंदर ये ऐसे बॉक्स के रूप में मिलता है, ग्लूकोमीटर ऐसे मिलता है। तो इसके अंदर एक होती है ये ग्लूकोमीटर, ये होती है नीडल होल्डर, और ये होता है एक डब्बा जिसके अंदर स्ट्रिप्स मिलती है। 50 स्ट्रिप्स मिलती है, 25 स्ट्रिप्स मिलती है, और फर्स्ट टाइम जब आप खरीदते हो तो 10 स्ट्रिप फ्री मिलती है। और इस टाइप की नीडल्स जो डिस्पोजेबल होती हैं, लैंसेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा टफ चीज़ जो होती है वो होता है कि कैसे हम नीडल होल्डर के अंदर नीडल को डालना है। ये है सबसे डिफ़िकल्ट वाला काम। तो आपको क्या करना है कि जो इसका जो ये ऊपर का कैप दिख रहा है, उस कैप को आपको जस्ट ऊपर ऐसे खींचना है। खींचेंगे तो ये ऐसा इसमें एक सांचा सा दिखेगा। उसमें क्या करना है आपको कि जो आपकी ये लेंसेट है, इस लेंसेट को, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है लेंसेट का, होपफुली आपको दिख रहा हो जूम, ये लेंसेट का हिस्सा आपको जस्ट ऐसे घुमा के निकालना है, और ये जो दूसरा निचले वाला हिस्सा है वो इसमें आपको डालना है। जैसे ये अब मैंने डाल के आपको ये घुमा के और
इसको नीडल को ये इसका कैप निकाल देना है। अब कैप निकालने के बाद ये नीडल रेडी है। अब इसके अंदर वही ये जो सांचा है, इसके अंदर का सांचा और इसके अंदर के अंदर ये जो सांचा है, इन दोनों को ऐसे मिलाना है। ये देखिए, ऐसे मिला के और प्रेस कर देना है। प्रेस हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको नीडल फिक्स करनी है। जैसे आपको ऐसे घुमा घुमा के देखो, इस पे होता है 1 1 2 3 4 5 तक होता है। ये चीज़ क्या होती है कि आपको सुई कितना डीप तक चुभोना है। तो अब शुरुआत में आप 2 या 3 सेलेक्ट कर लें। जैसे आपकी स्किन की लेयर हार्ड है या पतली है, उस हिसाब से आप ये रखें। उसके बाद आपको ये ऊपर से ऐसे प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक पीला कलर का बल्ब जैसा ये बटन ऑन हो जाएगा। इसका मतलब आपका ये उपकरण रेडी है आपके उंगली से खून निकालने के लिए। अब आपको क्या करना है, आपके हाथ अच्छे से आपको वॉश करने हैं। वॉश करके उसको सुखा देना है। सुखाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक स्ट्रिप निकालनी है ग्लूकोमीटर से। ग्लूकोमीटर स्ट्रिप की एक निकालनी है और उसमें आपको देखना है कि जो पीला वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला पीला हिस्सा, वो पीले हिस्से में आपको ब्लड डालना है। जो ऊपर की तरफ ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये ऊपर एरो, वो उसको ग्लूकोमीटर के अंदर ऐसे डालना है। ये देखें, इस टाइप से। जैसे ही आप अंदर प्रेस करेंगे, ऊपर से ये सिंबल आ जाएगा कि अब ब्लड डालना है। तो आपको क्या करना है कि जो अपने उंगली आपने साफ करी थी, उस उंगली को साफ करके, और वो जो हमने ऑलरेडी ऊपर से प्रेस करके रखा था, अब येलो बटन को प्रेस करना है। तो हम उस उंगली के ऊपर ये अपना नीडल का ये मुंह रखेंगे, यहाँ से आएगा नीडल। तो हम यहाँ करके इसको जस्ट प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऐसे खून आ जाएगा। तो हमको एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा चाहिए खून का। वो किधर रखना है, जो मैंने बताया था, जो येलो कलर का जो लाइन है एंड में, उसके ऊपर इस टाइप से इसको जस्ट टच करना है। टच करेंगे तो ये ऐसे फिल हो जाएगा। अब ब्लड इस तरह से रीडिंग दिखाई देगी। और ये जो साइड में ये बटन दिखता है, वो बटन से आप 7 दिन का ऐसे प्रेस करते जाएंगे तो 7 दिन का ब्लड शुगर, 30 दिन का ब्लड शुगर और 90 दिन का ब्लड शुगर ऐसे दिख जाएगा। अब ये बताती हूँ कि ये जो साइड में जो डॉट डॉट जो दे रखे हैं, इसका मीनिंग क्या है। ये जो सबसे बीच में जो आपको दिख रहा है हल्का सा सी ग्रीन टाइप का, ये 3 डॉट का मतलब होता है, अगर इस रेंज में आपका ब्लड शुगर दिखाता है इन 3 डॉट्स के बीच में, इसका मतलब आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है। अगर ये इस ऊपर वाली ब्लू लाइन की तरफ जाता है, इसका मतलब आपका ब्लड शुगर हाई है। और अगर इस नीचे की तरफ में रेड की तरफ जाता है, मतलब डेंजर है। डेंजर मतलब होता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज गिर रहा है नीचे नॉर्मल लिमिट से। ओके, सो आपको ये मैं बता देती हूँ कि किस तरह से आपको ये पता करना है कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। सबसे बड़ी बात तो जो डायबिटिक नहीं है उनका फास्टिंग ब्लड शुगर, जो भूखे पेट जो होता है, उनका ब्लड शुगर 100 से नीचे नीचे होना चाहिए, 100 से नीचे। अगर जो डायबिटिक नहीं है, और पर जो लोग डायबिटिक हैं उनको बोलते हैं कि 90 से लगा के 130 के बीच में उनका ब्लड शुगर होना चाहिए भूखे पेट। तो वो ब्लड शुगर को बोलते हैं कि अच्छा कंट्रोल है। दूसरा होता है कि खाने के 2 घंटे बाद चेक करने वाला शुगर। जो तो डायबिटिक नहीं है उसका ब्लड शुगर 140 से नीचे होना चाहिए खाने के 2 घंटे बाद वाला।
और अगर जो डायबिटिक है उसको खाने के 2 घंटे बाद का शुगर 120 से लगा के 180 होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि अच्छा कंट्रोल है। और ये जो लाल कलर का डेंजर साइन क्या बताया है कि अगर किसी का ब्लड शुगर सपोज 70-80 से नीचे जा रहा है और चक्कर वक्कर आने लग जा रहे हैं, पसीना आने लग जा रहा है, ऐसा कुछ होता है, तो फटाफट आपको जूस मिले तो जूस, या फिर सिंपल घर में चीनी हो तो 3 चम्मच, 1 ग्लास पानी में 3 चम्मच चीनी मिला के इमीडिएटली पी लेना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आपका ब्लड शुगर 70 से नीचे जाता है तो। बस दोस्तों, आज के लिए यही था। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट कर देना कि आपको और किस चीज़ के ऊपर वीडियो, या कभी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ हो तो आप मुझे बता देना, तो मैं उस पर कोशिश करूँगी, जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से रख के मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको सब कुछ बता पाऊँ। ओके, स्वस्थ रहिए।